Welcome in Methines Modifier channel. I am Ravi Ranjan Kumar. Today we discussed about nutrition. This is called in Hindi पोषण. हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? पोषण. और इंग्लिश में न्यूट्रिशन. बिल्कुल सही. प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रकार से, इसका सारा प्रोसेस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. और बहुत ही अमेजिंग आइडिया में, बहुत ही अमेजिंग तरीके से कुछ कुछ चीज़ का आभास आपको हो गया होगा बोर्ड पर देखकर कि हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. हम लोगों का आज जो थीम है वो होगा प्रकाश संश्लेषी प्रावस्थाएं, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रावस्थाएं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. स्वपोषण और स्वपोषी के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर यहाँ से उठ जाते हैं और अधिकांश स्टूडेंट्स इसे मिस भी कर जाते हैं. बड़े दुख की बात है. तो आइए इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहिए. हम आपको इन सारी बातों को इतने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको लगेगा कि चलो आज के बाद इस टाइप का वीडियो, इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं. तो बिना देर किए हुए आइए हम आते हैं अपने चैप्टर की ओर. सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे स्वपोषण है क्या. स्वपोषण, इससे भी पहले हम लोग पोषण को डिस्कस कर लेते हैं. पोषण क्या है? पोषण जो है एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे शरीर को ग्रो करने में, स्वस्थ रहने में और कि अपने शरीर को हर तरीके से मेंटेन रखने में जो है मदद करता है. तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषण बोलते हैं. ठीक है. अब पोषण की बात अगर आप समझ गए हो तो स्वपोषण ये भी आपको समझने में देर नहीं लगने वाली है, क्योंकि स्वपोषण जो होता है गतिविधि तो सेम वही रहेगी, लेकिन ये अपने आप पर निर्भर अगर करेगा, वो प्रोसेस सिर्फ अपने आप पूरा कर लिया जाएगा जिस सजीव के द्वारा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्वपोषी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्वपोषी. और उसमें अगर ये इस प्रकार की प्रोसेस हो रही होगी जो कि वो अपने आप पे डिपेंड कर रहा होगा, अपने आप पे डिपेंड करते हुए, बिना किसी अन्य सजीव से कुछ लिए हुए अगर वो अपना सारा न्यूट्रिशन जो है वो पा लेता है बिना किसी सजीव को, निर्जीव नहीं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश, जल, वायु, ये सारे चीज आ जाते हैं कहाँ? निर्जीव में. चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो है बिना किसी सजीव को अपने में यूज किए हुए भोजन के रूप में डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. हालांकि ये कुछ पौधों के लिए एक्सेप्शन भी होता है, उसे मैं छोड़कर बात कर रहा हूँ. स्वपोषण उसी को कहा जाता है जो खुद पर निर्भर होते हैं. ठीक है. और उसी प्रकार के सजीव को स्वपोषी भी कहा जाता है जो कि पौधे होते हैं. पौधे किसी जीव जंतु को मारकर नहीं खाते हैं, किसी अन्य पौधों को खाकर खुद को वृद्धि नहीं करवाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है. अब आप समझ गए होंगे. अगर हम लोग भी पौधों पर निर्भर नहीं होते, समझ रहे हैं, पौधे भी सजीव हैं और हम लोग उन पर निर्भर हैं. पौधे के पार्ट्स को हम लोग यूज करते हैं भोजन के रूप में, इसलिए हम लोग परपोषी हुए. ठीक है. और स्वपोषी क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? स्वपोषी. स्वपोषी का इंग्लिश क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स. परपोषी का इंग्लिश क्या स्वपोषण का इंग्लिश क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक. ठीक है. परपोषी की भी बात हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो यहाँ पर स्वपोषण और स्वपोषी हमने डिस्कस कर लिया है. स्वपोषण वो प्रोसेस होती है, गतिविधि होती है जिसके जरिए कोई भी सजीव अपने आप को पोषित कर पाता है. और ऐसा करने वाला जो सिस्टम होता है, जो सजीव होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोला जाता है स्वपोषी. अब दूसरी बात है, यहाँ बोर्ड पे मेंशन है प्रकाश संश्लेषी वर्णक. प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है, जिसको आप क्लोरोफिल भी बोलते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल का नाम अधिकांश लोग जानते हैं. यहाँ हम गहराइयों तक ले जाने की बात किए थे, वो आप देखिए, फाइकोबिलिन नाम का दूसरा वर्णक होता है. यह भी प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है क्लोरोफिल की तरह, सेम एज क्लोरोफिल. तीसरा क्या है? कैरोटीनॉयड. कैरोटीन की उपस्थिति के कारण काऊ का जो मिल्क है उसमें हल्का सा पीलापन होता है. ठीक है. वो किसके कारण होती है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण. ठीक है. वही होता है कैरोटीन, और उसी का
यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल है, वो क्या है, कैरोटीनॉयड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन चीजें प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, इसलिए हम इसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक बोलते हैं। तीसरी और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रावस्थाएं। प्रकाश संश्लेषण की भी प्रावस्था होती है। प्रकाश संश्लेषण पढ़ लेने से सिर्फ काम नहीं चलता है, और प्रकाश संश्लेषण तो दिन के समय होती है और रात के समय में भी, यानी डार्क में भी रिएक्शंस होती रहती हैं पौधों में, जिसे अप्रकाशिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। और जो प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो डार्क में होगी, मतलब बिना उजाला के, मतलब रात के समय जो होगी उसको अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसे हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिल रिएक्शन। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसे क्या बोला जाता है, केल्विन चक्र। क्या बोला जाता है, केल्विन चक्र। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। हिल रिएक्शन बोला जाता है प्रकाशिक को, हिल HILL, और इसे बोला जाता है कैल्वेनिक। हिल रिएक्शन और कैल्वेनिक चक्र, ये दो प्रकार की रिएक्शन है जो कि प्रकाशिक और अप्रकाशिक को डिनोट करता है। अब होता क्या है इसके अंदर, प्रकाशिक अभिक्रिया जो है, प्रकाशिक अभिक्रिया में वही ऑक्सीजन का अणु बनेगा, जल बनेगा, लेकिन यहाँ ATP का भी निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, ATP का निर्माण हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको लिखने की जरूरत पड़ रही होगी तो आप वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें कॉपी में। ठीक है, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ADP भी होता है, जिसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोला जाता है। चलिए, हम लोग टॉपिक में भटकेंगे नहीं, अपनी टॉपिक पे ही रहेंगे। सेकेंड जो है अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, इसमें क्या होती है, इसमें स्ट्रोमा में एक स्ट्रोमा हरित लवक का, क्लोरोफिल का पार्ट होता है स्ट्रोमा, जिसके अंदर CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्या होता है, स्वांगीकरण मतलब बोलिए, स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। स्थिरीकरण जो होता है नाइट्रोजन का, सेम वही प्रोसेस है, उसी को स्वांगीकरण भी बोला जाता है और उसी को स्थिरीकरण भी बोला जाता है। तो नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है उसी को नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं, और सेम उसी ढंग का प्रोसेस यहाँ होता है CO2 का स्थिरीकरण के लिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, CO2 स्वांगीकरण या CO2 स्थिरीकरण। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, और अगर आप कुछ नहीं समझ पाए होंगे, कुछ प्रॉब्लम फिर भी रह गई होगी, वैसे तो मैं प्रयास किया हूँ कि आप लोग समझ जाएं और अच्छी तरह से इससे रिलेटेड सारे सवालों का जवाब दे पाएं। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्रयास कीजिएगा कि आपके जैसे ज़रूरतमंद लोग जो हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बाकी तो आगे का मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपको इसी प्रकार के टॉपिक के साथ मिलने